नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि विज्ञान के तथ्य याद रखना कितना मुश्किल काम है। खैर, आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। इस सेशन में हम भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान से जुड़ी कुछ ऐसी जबरदस्त सामान्य ज्ञान ट्रिक्स देखने वाले हैं जो शायद आपकी पढ़ाई करने का तरीका ही बदल दें। तो देखिए, हमारा आज का सफर 3 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम फिजिक्स के कुछ राज खोलेंगे, वो भी मजेदार ट्रिक्स के साथ। उसके बाद हम केमिस्ट्री के कोड को क्रैक करेंगे और आखिर में बायोलॉजी की दुनिया में उतरेंगे ताकि मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से याद हो जाएं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भौतिकी यानी फिजिक्स से। कभी सोचा है कि जिन नियमों पर हमारा पूरा ब्रह्मांड चलता है उन्हें याद रखना कितना आसान हो सकता है? आइए कुछ ऐसे ही निमोनिक्स यानी याद करने के तरीकों पर नजर डालते हैं जो इसे सच में मुमकिन बनाते हैं। अदिश राशियों मतलब स्केलर क्वांटिटीज को याद करने के लिए बस ये एक लाइन दिमाग में रख लीजिए। आ बेबी ताऊ को आद्र कर घर चले। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इस अजीब से वाक्य का मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। तो ये वाक्य काम कैसे करता है? पहले तो ये याद रखिए कि अदिश राशियां वो होती हैं जिनमें सिर्फ परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं, जैसे टेम्परेचर या एनर्जी। अब देखिए, आ से आवृत्ति, बे से वैद्युत धारा, बी से विशिष्ट ऊष्मा, ता से ताप, ऊ से ऊर्जा, को से कोण। और वाक्य का दूसरा हिस्सा, आ से आवेश, द्र से द्रव्यमान, क से कार्य, घ से घनत्व, र से रेडियोधर्मिता और चले से चाल। है ना कमाल की बात? एक मजेदार वाक्य और 12 जरूरी राशियां याद। यह एक ही स्लाइड पर दो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हैं। पहली, ध्वनि की चाल को बढ़ते क्रम में याद रखने के लिए वा जल पका लो। ये हमें बताता है कि ध्वनि की चाल वायु से तेज हाइड्रोजन में, फिर जल, पारा, कांच और सबसे तेज लोहे में होती है। और दूसरी, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के लिए एक सीधा सा नियम, ऊपर कम, नीचे कम, बीच में सन्नाटा। इसका मतलब है कि आप पृथ्वी की सतह से चाहे ऊपर जाएं या नीचे, जी का मान घटेगा ही, और पृथ्वी के केंद्र में बिल्कुल शून्य। अब बात करते हैं तरंगों और कणों की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद रखना कई बार मुश्किल हो जाता है, पर इस वाक्य के साथ नहीं। गाय बैंगनी अब रेडियो पर। यह आपको गामा किरणों से लेकर रेडियो तरंगों तक वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम को आसानी से याद करा देता है। अच्छा, और एटम के आसानी कणों के खोजकर्ताओं के बारे में क्या? बस याद रखिए, ईंट पर नाच। यह आपको टॉमसन, इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड, परमाणु और चैडविक, न्यूट्रॉन के नाम तुरंत याद दिला देगा। देखिए, कुछ ट्रिक्स बहुत ही सीधी और असरदार होती हैं, जैसे प्राइमरी कलर्स के लिए हल्नी, हरा, लाल और नीला, बस। और उन धातुओं के लिए जो चुंबक की तरफ बहुत मजबूती से खिंचती हैं, याद रखिए निकोलो पात। ये आपको निकल, कोबाल्ट, लोहा और इस्पात के नाम बताता है। देखा, विज्ञान कभी कभी इतना सीधा साधा भी हो सकता है। चलिए भौतिकी से आगे बढ़ते हैं और अब रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की दुनिया में चलते हैं। यहां हम तत्वों और यौगिकों के नामों को याद रखने के कुछ स्मार्ट तरीके देखेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। अक्रिय गैसों यानी इनर्ट गैसेस को याद रखने की ट्रिक है हिना आकर जाना रे। ही से हीलियम, ना से नियॉन, आ से आर्गन, कर से क्रिप्टॉन, जाना से जेनॉन और रे से रेडॉन। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि रेडॉन गैस की मात्रा में बढ़ोतरी भूकंप आने का संकेत हो सकती है। धातुओं के गुणों का याद रखने के लिए ये विजुअल ट्रिक बहुत शानदार है। पी कठोर, एल हल्का, ओ भारी। पी से प्लैटिनम जो सबसे कठोर है, एल से लिथियम जो इतनी हल्की है कि पानी पर भी तैर सकती है, और ओ से ऑस्मियम जो सबसे भारी धातु है। सिंपल, विजुअल और यादगार। अच्छा, ये ट्रिक थोड़ी लंबी जरूर है पर बहुत काम की है। ये हमें बताती है कि कौन सा एसिड किस चीज में मिलता है। चलिए इस टेबल में कुछ खास उदाहरण देखते हैं। जैसे सिल्का में होता है एसिटिक एसिड, दूध और दही में लैक्टिक एसिड, और संतरा नींबू जैसे खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड। ये ट्रिक इन सभी को एक साथ याद रखने में आपकी मदद करती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सेक्शन पर, जीव विज्ञान। यहां हम पौधों, विटामिन्स और बीमारियों से जुड़े तथ्यों को याद करने के तरीके देखेंगे जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कौन सी फसलें भूमिगत तने का उदाहरण है? इसकी ट्रिक है लहसुन पिया जल्दी आओ। लहसुन से तो लहसुन ही है। पिया से प्याज, जल्दी से हल्दी। आ से आलू और ओ से ओल। ये डायग्राम इसे याद रखना और भी आसान बना देता है।
विटामिन्स के केमिकल नाम याद रखना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन रथ एक टॉफी इसे बच्चों का खेल बना देता है। देखिए, र से रेटिनॉल यानी विटामिन ए, थ से थायोमीन यानी विटामिन बी, ए से आस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, क से कैल्सिफेरॉल यानी विटामिन डी, टॉ से टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई और फी से फिलोक्विनॉन यानी विटामिन के। ये ट्रिक ना सिर्फ आपको नाम याद कराती है, बल्कि विटामिन ए से के तक सही क्रम में भी याद कराती है। अब बात करते हैं बीमारियों की। विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोगों के लिए ये वाक्य याद रखिए। रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। चलिए इस वाक्य को धीरे धीरे समझते हैं। हर शब्द एक बीमारी को बताता है। रे से रेबीज, जो नर्वस सिस्टम पर असर करता है। खा से खसरा, ह से हर्पीस, में से मेनिंजाइटिस, जो दिमाग से जुड़ा है। ही से हेपेटाइटिस यानी लिवर की बीमारी। आप देख सकते हैं कि कैसे ये वाक्य एक लंबी लिस्ट को एक कहानी में बदल देता है, जिससे इन सब बीमारियों को याद रखना कितना आसान हो जाता है। अब बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले रोगों के लिए जो ट्रिक है वो है दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। अब देखते हैं कि ये वाक्य कैसे काम करता है। दा से डायरिया, दी से डिप्थीरिया, को से कोड़ और इसी तरह आगे भी। ये ट्रिक हमें 1 दर्जन से ज्यादा बैक्टीरियल बीमारियों के नाम याद कराती है। और इनसे बचाव की बात करें तो कुछ टीके बहुत जरूरी हैं, जैसे कि टीबी के लिए बीसीजी का टीका और डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी के लिए डीपीटी का टीका। परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के लिए ट्रिक है रिया पे काला सोना। रिया से पायरिया और मलेरिया, पे से पेचिस, काला से कालाजार और सोना से सोने की बीमारी। फफूंद यानी फंगल रोगों के लिए याद रखिए खुद खाए गंदा, खू से खुजली, दांत से दमा, खाए से खाज, गन से गंजापन और दांत से दाद। और हाँ, एथलीट फुट भी एक फंगल रोग ही है। और हमारी आखिरी ट्रिक आंखों से जुड़ी बीमारियों के लिए है और ये काफी मजेदार है। मंजू ने तेरे को आंख मारी। मंजू से मायोपिया और तेरे को से ट्रैकोमा। ये हमें 2 मुख्य बीमारियों को याद रखने में मदद करता है, जबकि ग्लूकोमा और रतौंधी जैसे दूसरे रोग भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये थी विज्ञान को याद रखने के लिए कुछ शानदार ट्रिक्स।